ब्लैक गैंगस्टर परिवार के साथ खाना खाने ही बैठा था कि उसकी नजर बाहर एक छोटे गुंडे पर पड़ी जो दरवाजे पर आकर चोरी छिपे उसे देख रहा था। वो तुरंत अलर्ट हुआ, पीछे से पिस्तौल निकाली और गली में निकलकर उसे ढूंढने लगा। कुछ कदम ही चला था कि अचानक गोली चली। जवाब में उसने भी काउंटर फायर किया। थोड़ी देर फायरिंग के बाद वो गुंडा भाग निकला। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक गैंगस्टर समझ गया कि असली लड़ाई अभी बाकी है। दरअसल बॉम्बी कभी न्यूयॉर्क के हार्लेम का बेताज बादशाह था। उसकी हैसियत ऐसी थी कि माफिया के 5 परिवार भी उससे दूरी रखते थे। लेकिन 10 साल पहले ड्रग्स के केस में उसे अल्काट्राज भेज दिया गया। इसी दौरान इटालियन माफिया डेविल ने उसकी आधी से ज्यादा सल्तनत हथिया ली। जिस रात बॉम्बी जेल से बाहर आया, उसी रात डेविल ने उसे वेलकम दिया, ठिकाने तुड़वाए और उसके एक आदमी की टांग तुड़वा दी। ऐसी खुली चुनौती बॉम्बी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सीधे अपने साथियों के साथ इटालियन अड्डे पर जा पहुंचा। बाहर खड़े कुछ गुंडों को हरकाते हुए बिना देर किए हथियार उठाए और अंदर घुस गया। उस वक्त डेविल के आदमी नई खेप की हेराफेरी में लगे थे। उन्हें भनक तक नहीं लगी। सिर उठाते ही बॉम्बी सामने था। उसने बहस नहीं की, सीधा कहा, अपने बॉस को बुलाओ, कोई चाल चली तो सिर उड़ जाएगा। तभी उनका बॉस डेविल अकड़ते हुए बाहर आया और ताना मारा कि टांग उसी ने तुड़वाई है और बॉम्बी को अपनी हद में रहना चाहिए। बॉम्बी को परवाह नहीं थी। उसने 5 टंगे मांस पर गोली चलाकर खुली चुनौती दे दी। लेकिन 60 के दशक के अमेरिका में सीमाएं 5 परिवार तय करते थे। अगले ही दिन बॉम्बी परिवारों के प्रतिनिधि फ्रैंक से मिला और साफ कहा कि वो अपनी जमीन वापस लेने जा रहा है। इजाजत मिलते ही उसने मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत थी आदमियों की कमी। डेविल के पास सैकड़ों लड़ाके थे। बॉम्बी ने बस मुस्कुराकर भरोसा दिखाया। तभी वहाँ एक पुराना दोस्त आ पहुंचा जिसका नाम था मेलकम, वही छोटा गुंडा जिसकी कभी बॉम्बी ने मदद की थी। अब वो अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन का बड़ा नेता बन चुका था। मेलकम बॉम्बी को हार्लेम की उस बस्ती में ले गया जहां ड्रग्स ने तबाही मचा रखी थी। इटालियन कब्जे के बाद अश्वेतों को बेरहमी से नशा बेचा जा रहा था। बच्चे तक फंस चुके थे। समस्या ये थी कि उनके पास हथियार थे। मेलकम ने कहा, हथियार हमारे पास भी हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और सफाई अभियान शुरू हो गई। मेलकम के लोग इमारतों में घुस पड़े। इटालियनों के लिए काम करने वाले ड्रग डीलरों को पीटा, ड्रग्स छीने और जला दिए। उधर बॉम्बी के लोगों ने अड्डों पर धावा बोलकर छोटे सरगनाओं को ढेर कर दिया। इधर खबर मिलते ही डेविल भी गुस्से में अपने सारे हथियारबंद लड़ाकों के साथ बस्ती की ओर बढ़ा। मेलकम भी सामने डट गया। दोनों गुट आमने सामने थे। तभी पीछे से बॉम्बी बाहर आया। उसने डेविल को हथियार रखने की सलाह दी, लेकिन डेविल नहीं माना। बॉम्बी ने ऊपर इशारा किया। छतों पर छिपे स्नाइपर एक साथ सामने आ गए। ये देखते ही डेविल की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। अब उसके पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।